मेरे प्यारे सुप्रभात। आज आपको हम पढ़ाएंगे अयोगवाह, क्योंकि वर्णमाला का यही एक पार्ट है। वर्ण जो वर्ण हमारे होते हैं, तो वर्ण के मुख्य रूप से दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। मूल रूप से दो भेद है और वो एक से आ जाता है हमारा अयोगवाह। तो आज हम इससे पहले हमने स्वर को भी पढ़ा दिया है, व्यंजन को भी पढ़ा दिया है। आज हम इसके जो इसका तीसरा पार्ट है, ध्यान देना। वर्ण के मुख्य रूप से दो ही भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तीसरा अयोगवाह है। एक इसको भी ध्यान रखना। अगर ऑप्शन में दो ऑप्शन देने तो तीन है, तो फिर आपको तीन पे टिक करना है। हमारे अयोगवाह का है, अर्थात जिन वर्णों का योग। अरे इसकी परिभाषा नोट कर लीजिए, कंटेंट नोट कर लीजिए, इसी से आप कुछ समझ लेते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी से आपको बढ़ा देते हैं। जिन वर्णों का योग, ध्यान दीजिएगा, जिन जिन वर्णों का योग, जिन वर्णों का योग ना तो स्वर के साथ होता है, ना तो जिन वर्णों का योग ना तो स्वर के साथ होता है और ना ही व्यंजन के साथ होता है, अतः क्या है, एक प्रकार से शिखंडी है। जिन वर्णों का योग ना तो स्वर के साथ होता है, ना तो स्वर के साथ ना तो स्वर के साथ होता है ना तो स्वर के साथ होता है और ना ही व्यंजन वर्ण के साथ होता है, और ना ही व्यंजन वर्ण के साथ होता है, व्यंजन वर्ण के साथ होता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा क्या है, अयोगवाह है। जिन वर्णों का योग ना तो स्वर के साथ होता है और न ही व्यंजन वर्णों के साथ होता है, ऐसे वर्णों को हम अयोगवाह के नाम से जानते हैं। दूसरा हमारा कंटेंट नोट कर लीजिए। इसका इसका जो है, इसका एक चिन्ह होता है। इसका एक चिन्ह होता है। हम चिन्ह के ही माध्यम से इसको जानते हैं। इसका एक चिन्ह होता है। ठीक है, अभी चिन्ह आपको हम बता देते हैं। कौन कौन से चिन्ह हैं? जैसे हमारा हो गया, जैसे ए हो गया अंक, ये हमारे दो हैं वर्ण। ए है अंक, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, अनुस्वार हो गया। ये हमारा क्या हो गया, विसर्ग हो गया। ये हमारा विसर्ग है और ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, अनुस्वार है। अंक अर्थात अयोगवाह के मूल दो ही भेद है। कौन? अंक अर्थात अनुस्वार, और दूसरा हमारा विसर्ग। लेकिन दो इसमें और आ जाते हैं, हलंत और चंद्रबिंदी। इसको भी आपको भी बता देते हैं, वीडियो को मत करिएगा। तीसरा हमारा है अयोगवाह। ठीक है, अयोगवाह मूल रूप से, कंटेंट पढ़ा रहा हूँ, मैं ट्रिक नहीं पढ़ा रहा हूँ। मूल रूप से दो भेद हैं। कितने भेद हैं? दो भेद हैं, लेकिन जानना हमको चार को है। अयोगवाह के मूल रूप से दो भेद है, लेकिन जानना हमको चार को है। ठीक है, ये हमारा हो गया, ये हमारा क्या हो गया, अनुस्वार। ये हमारा ये क्या हो गया, ये अनुस्वार हो गया। अब इसका जो चिन्ह है, ये हमारा क्या चिन्ह है, अनुस्वार। ठीक है, ये हमारा चिन्ह है अनुस्वार का। ठीक है, और ये हमारा चिन्ह है विसर्ग का। विसर्ग, ये हमारा किसका चिन्ह है, ये विसर्ग का चिन्ह है। इस प्रकार से इसको हम जानते हैं। चिन्ह के माध्यम से ही इसको जानने की कोशिश करिएगा अयोगवाह को। और जो हमारा है, हलंत है, ये है हमारा क्या, हलंत। ठीक है, ये हमारा क्या है, हलंत है। इसका चिन्ह ए हो गया, और हमारा क्या हो गया, चंद्र बिंदु। ये हमारा क्या हो गया, चंद्र बिंदु। ये हमारा क्या हो गया, चंद्र बिंदु। इसका चिन्ह इस प्रकार से रहता है। इसका चिन्ह इस प्रकार से आंख पे लगाते हैं, सांप पे लगाते हैं। 140 ले लीजिए, तो बस दो दो एग्जाम्पल बता दें अयोगवाह, फिर आप कभी नहीं भूलोगे। जिन वर्णों का योग ना तो स्वर के साथ होता है, ना ही व्यंजन वर्णों के साथ होता है, ऐसे वर्णों को हम अयोगवाह के नाम से जानते हैं। और इसका एक चिन्ह होता है, हम का चिन्ह के माध्यम से इसको हम जानते हैं। अयोगवाह के मूल से दो भेद हैं, ठीक है, लेकिन जानना हमको चार को है, विसर्ग और हलंत को भी जानना है। ठीक है, 140 ले लीजिए, मैं थोड़ा किनारे हो गया हूँ। उसके बाद में आपको भी बता देता हूँ एग्जाम्पल के साथ कैसे आप इसको दिमाग में रखेंगे। अयोगवाह को एग्जाम्पल के साथ एक बढ़िया सा, बस तीन तीन चार चार एग्जाम्पल आपको दे देते हैं। आप पूरे जीवन में कभी भी नहीं भूलोगे, लेकिन वीडियो को अच्छी मत करना। ये हमारा क्या है, अनुस्वार। ये हमारा क्या है, अयोगवाह। चलो यहाँ मिल देते हैं अयोगवाह।
ठीक है। ये हमारा क्या है, अयोगवा। यहाँ पर हम देते हैं चिन्ह। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया चिन्ह, और यहाँ पर हमने लिख दिया एग्जाम्पल, जिसको हम कहते हैं उदाहरण। यहाँ पर हमने लिख दिया उदाहरण। चलो, अब यहाँ पर हम आ जाते हैं नंबर 1 पर, अनुस्वार। ठीक है, यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, मैं ठीक है कहता हूँ मैं आपको। कंटेंट, अनुस्वार का चिन्ह हमारा ए हो गया। ठीक है, जैसे वहां उसमें लगा है ना ए, इस प्रकार से लगा है ना अंक, ये हमारा हो गया अनुस्वार का चिन्ह। ठीक है, अब इसे हम कैसे हम एग्जाम्पल बनाएंगे, इस चिन्ह के माध्यम से। हमारे ये अनुस्वार, इसको जानिए, इसकी बहुत बड़ी कीमत है इसकी। अंक इससे बनाएंगे हम, संसार बनाएंगे। क्या बना देंगे, संसार। अब देखो यहाँ पर, अगर यहाँ पर हमने अनुस्वार को नहीं लगाया तो फिर ये गलत हो जाएगा, तो सार हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने दूसरा एग्जाम्पल ले लिया, शंख। शंख यहाँ पर ले लिया। ठीक है, ये भी हमारा बन गया एग्जाम्पल। और यहाँ पर हमने ले लिया क्या, पंजे ले लिया। क्या ले लिया, पंजे ले लिया। ये भी हमारा शब्द बन गया। और हमारा क्या शब्द, संस्कृत है। क्या हमारा शब्द बन गया, संस्कृत। ठीक है, ये भी है, ये भी, ये संस्कृत। यहाँ पर यहाँ भी हमारा क्या लगा है, अनुस्वार लगा है। संस्कृत भी हमारा शब्द है। पहले हजारों शब्द अनुस्वार के बनते चले जाएंगे, लेकिन जब आप अनुस्वार का आपको कंटेंट याद होगा, परिभाषा याद होगी, इस चिन्ह को, इस प्रतीक को आप पहचानोगे, तब आपको रटना नहीं पड़ेगा, या कोई ट्रिक नहीं है। एक कंटेंट है, कंटेंट अगर आप कंटेंट के माध्यम से आयोग आप व्याकरण के जितने भी पार्ट है, अगर आपको पढ़ते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर इससे लग गया मयंक। मयंक माने होता है चंद्रमा। देखो ये मयंक भी हो गया। ठीक है, ये मयंक हो गया। और इसी तरह से और सारे एग्जाम्पल बनते चले जाएंगे। दूसरा हमारा हो गया विसर्ग। दूसरा हमारा क्या हो गया, विसर्ग। विसर्ग को बस दो एग्जाम्पल यहाँ के देख लेते हैं। और ये विसर्ग का चिन्ह हमारा ये हो गया, ये हमारा विसर्ग का चिन्ह है। ये हमारा कौन सा चिन्ह है, विसर्ग का चिन्ह है। कैसे हम बनाएंगे, जैसे हम एग्जाम्पल कैसे बनाएंगे, जैसे हमने लिख लिया यहाँ पर प्रातः। ठीक है, अब देखो यहाँ विसर्ग लग गया। अगर इस विसर्ग को हम नहीं लगाएंगे तो प्रात हो जाएगा ना। तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, इसे दुख हमने ले लिया। क्या ले लिया, दुख। और यहाँ भी हमने विसर्ग लगाया। अगर विसर्ग को नहीं लगाएंगे तो फिर हमारा जो शब्द होगा वह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और इस प्रकार से शब्द बनेंगे। और इस प्रकार से कैसे शब्द बनेंगे, जैसे हमारा यहाँ हो गया पुनः। क्या हो गया, पुनः हो गया। और यहाँ पर हो गया अतः। अतः हो गया। और इसी प्रकार से, और इसी प्रकार से बहुत सारे शब्द बनते चले जाएंगे। तीसरा हमारा है क्या, तीसरा हमारा है अनुसार हो गया, विसर्ग हो गया। तीसरा हमारा है हलंत। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हलंत हो गया। इसको हम देख लेते हैं। हलंत का चिन्ह है, हलंत का चिन्ह नीचे लगता है, हलंत आधा अक्षर है। इससे यहाँ पर हमने ले लिया विद्या। क्या ले लिया, विद्या। देखो यहाँ पर हलंत लगाना है हमको। या तो विद्या को हम इस प्रकार से लिखेंगे, या फिर विद्या को अगर हम इस प्रकार से लिखते हैं, इस प्रकार से अगर हम विद्या को लिखते हैं तो यहाँ हलंत नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पर अगर इस प्रकार से हम विद्या को लिखते हैं तो बिना हलंत लगाए यह सही नहीं होगा, क्योंकि यह संस्कृत का है और यह हिंदी का है। विद्या हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया, मूल्यवान हो गया, मूल्यवान। यहाँ भी हम हलंत का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमारे शब्द बनते चले जाएंगे। जैसे यहाँ पर हमने ले लिया पाठ्य। ठीक है, ये पाठ्य ले लिया। यहाँ भी हमारा क्या हो गया, अंत लग गया। और अगर अगला हमारा है चंद्रबिंदी। क्या है, चंद्रबिंदु। चंद्रबिंदु के आधार पर कैसे हम पहचानेंगे इसको, अयोगवा को। तो चंद्रबिंदु हमारा ये है, इसका चिन्ह हो गया, इसका चिन्ह हो गया। जैसा क्या हो गया, चिन्ह हो गया चंद्रबिंदु का। इसे हम कैसे शब्द बनाएंगे, जैसे यहाँ हमने बना लिया सांप बना लिया। क्या बना लिया, सांप बना लिया। और क्या बना लिया, आंख बना लिया। यहाँ भी हमारा क्या लग जाएगा, चंद्रबिंदु लग जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से, बहुत सारे शब्द बनते चले जाएंगे। जैसे चांद है, मुंह है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, करे बहुत सारे चांद है, मुंह है, मुंह है। इसी प्रकार से ये बनते चले जाएंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल है। बस एग्जाम्पल आपके सामने आएगा, आप पूरी पहचान लोगे। इस प्रकार से इसको समझना। अयोगवा क्या है, जिस ऐसे वर्णों का योग ना तो स्वर के साथ होता है, न ही व्यंजन वर्णों के साथ होता है, उसको हम अयोगवा कहते हैं। अयोगवा को एक हम चिन्ह के माध्यम से जानते हैं। और अयोगवा, मूल अयोगवा दो है, ध्यान देना, मूल अयोगवा दो है। ठीक है, अंक, विसर्ग और अनुस्वार। लेकिन दो चीज से और जानना है, इनको भी, हलंत को भी और चंद्रबिंदु को भी। इस तरह का मैं आपको
थोड़ा सा 52 वर्ण के बारे में बता देंगे। जो हमारे हिंदी में 52 वर्ण है, तो कहाँ कहाँ से आप कैसे इसको जानोगे? 52 वर्ण तो आप रट लेते हो। अगर पूछेगा कि इनमें से कौन 52 वर्ण, जो 52 वर्ण है हिंदी में कौन सा वो कौन सा इसमें शामिल नहीं है, तो फिर वहां आप फंस जाओगे। अर्थात जो 52 वर्णों का योग है कहाँ से लिया गया है, इसको सदस्य लीजिए। मैं आपको बता देता हूँ 52 वर्ण, जो हमारे 52 वर्ण लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा बस 2 मिनट लगेगा, मैं इसको भी आपको क्लियर कर देता हूँ। हिंदी के 52 वर्ण यहाँ मैं आपको डाल देता हूँ। ये हमारा क्या है, हिंदी, ये हमारा है हिंदी के 52, ठीक है, 52 वर्ण, 52 वर्ण, ये हमारे हैं 52 वर्ण। ये कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, इसको पूछ ले, अगर घुमा के पूछ सकता है कि जो हिंदी के 52 वर्ण है निम्नलिखित में से उन वर्णों में कौन सा नहीं है, तो वहां पर आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो फिर चीजें आपकी गलत हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए यहाँ हमको लेना है स्पर्श व्यंजन, नंबर 1 ध्यान दीजिएगा, जो 52 वर्ण की गणना की गई है स्पर्श व्यंजन, इसको नोट करना, ये क्या है, स्पर्श व्यंजन, ठीक है। स्पर्श व्यंजन जब आपको हम पढ़ाएंगे, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उस व्यंजन और अयोग पढ़ा दिया है, जब इसको पढ़ाएंगे वहाँ यहाँ जो हमारे स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, 25 है। कितनी है, 25 है। खासे माँ जिसको कहते हैं कच्चा 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 कच्चा, ठीक है। यही हमारा क्या है, स्पर्श व्यंजन 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 समझना इसको। ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे क्या हो गए, स्पर्श व्यंजन हो गए, ठीक है। कौन हो गए हमारे स्पर्श व्यंजन। और इसके बाद हमारे इसमें स्वर भी आते हैं। कौन आते हैं, स्वर। स्वर को चलो दूसरा नंबर देते हैं स्वर को, स्वर वर्ण, स्वर वर्ण। पहले इसको कंटेंट को पढ़ो, स्वर वर्ण लिख लेते हैं। कौन कौन है हमारे स्वर वर्ण, छोटा आ हो गया, बड़ा आ हो गया, और उसके बाद छोटी ई हो गया, फिर बड़ी ई हो गया, फिर छोटा ऊ हो गया, फिर बड़ा ऊ हो गया, फिर हमारा ये हो गया ऋषि, फिर हमारा हो गया ए, फिर हमारा हो गया आई, फिर हमारा हो गया ओ, फिर हमारा हो गया औ। ये हमारे क्या है, स्वर वर्ण है। गिनती करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हमारे क्या हो गए, 11 वर्ण हो गए, अर्थात 11 हमारे स्वर हो गए। तो 25 से हो गया, ठीक है। यहाँ हम लोग करते चलते हैं, ये हमारे 25 हो गए और हमारे क्या हो गए, 11 स्वर हो गए। 25 स्पर्श व्यंजन, 11 स्वर, 4 अंतस्थ हैं, ठीक है। तीसरा हमारा क्या है, अंतस्थ, हाँ, अंतस्थ, ये हमारे क्या है, अंतस्थ है। अंतस्थ कितने हैं, या है, या रा, या रा, ला और वा, ये हमारे क्या है, 4 अंतस्थ हो गए। चलो 11 हम थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे हैं, ये हमारा हो गया 25, ये हमारा हो गया 11 और ये हमारे हो गए 4। 4 कौन हो गए, हमारे अंतस्थ हो गए, ध्यान देना। और क्या है, 4 हमारे ऊष्म भी हैं। नंबर 4, 4 हमारे क्या है, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ये हमारे 4 क्या है, ऊष्म व्यंजन है। इनकी संख्या कौन है, सा है, ये सा, हा, सा और हा, ठीक है। ये हमारे 4 हो गए। ऐसा तालब दिशा है, ध्यान देना, इसे शरीफा लसा है, एक तालब दिशा है और एक एकांत सा है और दंत सा है और एक आकल्य वर्ण है, हमारा क्या है, आकल्य वर्ण है। इस प्रकार से, इस प्रकार से इसको ध्यान देना। और हमारे क्या है, 52 को कैसे मिलाएंगे, नंबर 5 पे आ जाएंगे, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन को भी मैं आपको अगर वीडियो बनाया हूँ देख लेना, नहीं तो मैं इसको भी आपको पढ़ाऊंगा। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन हमारे 4 हैं, कौन है, छत्रंग्या, 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 और एक कौन है, तो है स्रा, ठीक है। ये हमारे क्या है, ये संयुक्त व्यंजन, इनकी भी संख्या कितनी है, 4 है, ठीक है। और उच्छिष्ट व्यंजन के 2 है, उच्छिष्ट व्यंजन, ठीक है। उच्छिष्ट नंबर 6, उच्छिष्ट व्यंजन, ये हमारे क्या है, उच्छिष्ट व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन कौन है, 2 है, कौन है, इसको है एक, इसको ध्यान देना, ढा से दलिया और ढा से ढक्कन। अब देखो यहाँ पर लग गया ना हमारा कौन, अनुस्वार यहाँ पर लग गया। इनकी संख्या कितनी है, 2 है, ठीक है। इनकी संख्या कितनी है, 2 है। और हमारे अयोगवा, देखो जो मैंने अयोगवा के मूल 2 ही हैं, ध्यान देना। नंबर 7 अयोगवा, यहाँ पर अयोगवा भी आ गया, क्या आ गया, अयोगवा। अयोगवा क्या है,
ऐसे वर्णों का योग ना तो स्वर के साथ होता है और ना ही व्यंजन वर्णों के साथ होता है, उसको हम कहते हैं अयोगवा। अयोगवा कौन कौन है? अंक, यहाँ ये अनुस्वार आ गया और यहाँ हमारा क्या आ गया, विसर्ग आ गया, और इनकी भी संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। चलो इसको हम काउंट कर लेते हैं। 52 हमारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 4 4 8 4 12 4 16, 16 1 17 17 5 22, ये 22 हो गया, ठीक है। और दो आया उसमें से, दो दो चार एक पांच, देखो ये 52 वर्ण टोटल हो गए मेरे प्यारे। कितने हो गए? 52 वर्ण। ये हमारे हैं 52 वर्ण। 52 वर्ण रटते रहते हो। हिंदी के 52 वर्ण, हिंदी में 52 वर्ण है, 33 व्यंजन है, 11 स्वर है, लेकिन 52 वर्ण आए हुए कहाँ से? ऐसे कौन देगा कि निम्नलिखित में से कौन 52 वर्ण की श्रृंखला में या 52 वर्ण के समूह में शामिल नहीं है? स्पर्श व्यंजन, स्वर वर्ण, अंतस, उस, संयुक्त व्यंजन, उच्चित व्यंजन और अयोगवा, इतने सारे लोग यहाँ पर शामिल हैं। तब ये 7 लोग मिलकर के 52 वर्ण मिलता है, ठीक है। इसको ध्यान देना। 5 1 6 4 10 4 14 4 18 2 20 22 और 2 हाथ 2 2 4 1 5, ये 52 वर्ण हो गए। अरे इस प्रकार से आप इसको समझेंगे। हिंदी के 52 वर्ण हैं, हिंदी के 52 वर्ण हैं, एक कैसे किस प्रकार से बने हैं, इसको आपको यहाँ कोई ट्रिक नहीं काम करेगा, यहाँ पर कंटेंट काम करेगा। इन चीजों को आपको समझना है। अगर वीडियो हमारा प्यारे अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हम अगला वीडियो में फिर आपके साथ हिंदी का व्याकरण मैं आपको इस प्रकार से पढ़ा दूंगा। पूरा व्याकरण करें 3 बार पढ़ाऊंगा, पूरे व्याकरण को मैं 3 बार में पढ़ाऊंगा, और इस प्रकार से प्रोफेसर में पढ़ा दूंगा कि इस चैनल पर और कोई टीचर की क्षमता नहीं होगी। इसे ध्यान रखना। ये हमारे 4 क्या है? हर्ष स्वर है, और 4 इसके साथ हमारे दीर्घ स्वर है। एक 7 4 11 मिनट हमारे क्या बने हुए हैं? स्वर बने हुए हैं, ठीक है। इस प्रकार से इसको हम बस आज यहीं तक, बाकी नेक्स्ट वीडियो में